हेलो बच्चों, तुम्हें जैसे अभी आंसर की आई है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें लग रहे होंगे सर गलत हैं। और बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई भी होगी उसके ऊपर, और फिर कुछ बाद में मतलब वीडियो बनाने के बाद कोई ज्ञान देने आएगा कि सर ये क्वेश्चन इतने इतने तरीकों से किया जा सकता। तो मैं भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो आपको वीडियो बनानी होगी वो बना लेना, लेकिन इन बच्चों को मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कहानी है इस क्वेश्चन की। एक बार आप समझो, स्कैम तो है ही है, क्वेश्चन में भी फ्रॉड है। मतलब वहां भी बच्चे जो जिनका वो क्वेश्चन सही रहा होगा बच्चे का, और उसके भी आपने मार्क्स काट लिए हो, तो मतलब वो उसके साथ सरासर नाइंसाफी है। जो 0.06 से रह गया, कोई 0.6 से रह गया, कोई 0.7 से रह गया, ठीक है, उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी है ना। और उसको मान ले ये क्वेश्चन जो अभी आने वाले हैं वो आपके सामने, आपको पता है कि क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब एसएससी अपने घटिया पढ़ने से मतलब कभी बाज आई नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। कई बार बच्चों को लगता है सर एसएससी में क्वेश्चन गलत कैसे आ सकता है, टीचर ऐसे ही बोलते रहते। भाई पहले भी आए हैं और बहुत बार आए, पिछले भी कहोगे तो इसकी भी सीरीज चला देंगे एक अपन, ठीक है, कि हाँ सर देखिए एसएससी गलत क्वेश्चंस हैं, ये ठीक हो सकते थे। देखो ध्यान से, इसमें एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप जैसे पढ़ोगे, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई, डिटरमाइन द फंक्शन when x is equal to 5 y is equal to 3। मतलब फंक्शन की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। गिवन दैट x is equal to 0 and y is equal to 1, f is equal to 15। एक मामला गिवन हो गया, एक कंडीशन गिवन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 15 है, तो f की वैल्यू 2 है। क्योंकि देखो दो वेरिएबल जा रहे हैं, बोला ना इसने वेरिएबल, दो वेरिएबल जा रहे हैं, तो दो कंडीशन तो उसे देनी पड़ेगी। ये बात तो सही थी, लेकिन समस्या कहां है? फिर समस्या समझो। अब देखो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है f, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? इसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मान ली हमने बात। फिर बोल रहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद y, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल y क्या है, तो हमें यहां y रखना पड़ेगा इनवर्सली करने के लिए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे k, और इसे हमने कर दिया x अपॉन y। जो मेरे से पढ़ा हुआ है क्लास में वो भी इस बात को समझ रहा होगा। ऐसे प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन पता नहीं मैं कितने कराता हूं क्लास में, और एसएससी ने पूछे हुए भी, मैं पहले पूछे हुए हैं। तो अगर आप यहां देखोगे और पहली कंडीशन को मैं इसकी मान लूं, डिटरमाइन से बात यहां से, गिवन दैट इसने कहा x की वैल्यू 0 है, तो साहब जैसे ही आप x की वैल्यू 0 करोगे, यहां पुट x की वैल्यू 0, तो क्या x की वैल्यू 0 पुट करते के साथ क्या फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी? और जब फंक्शन की वैल्यू 0 है तो ये कैसे कह सकता कि फंक्शन की वैल्यू 15 है? तो मतलब ये मामला आपका गलत है। ये बात आपको समझ आई? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर इसके तो और भी एक्सप्लेनेशन हो सकते। भाई जब क्वेश्चन करोगे आप प्रोपोर्शनलिटी वाला, तो यही मेथड है। देखो ध्यान से एक बार और, मैं देखो ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं लास्ट 2023 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पढ़ो ध्यान से एक बार। द फोर्स नीडेड टू कीप अ कार फ्रॉम स्किडिंग ऑन अ कर्व वेरीज, ये क्लास के क्वेश्चन है, क्लास नोट्स के, ध्यान दोगे, डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द कार। तो मतलब जो फोर्स है, फोर्स क्या कह रहा गया, देखो ध्यान से समझोगे, डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेट ऑफ द कार, तो हमने यहां वेट लिखा। इसके बाद देखोगे एंड स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, तो स्पीड का स्क्वायर किया हमने इनटू में, ठीक है। इसके बाद एंड इनवर्सली विद द रेडियस, तो इनवर्सली विद द रेडियस लिखा, डिपोन में आर कर दिया। तो भाई साहब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हम हटाते हैं यहां से, तो के डब्ल्यू एस स्क्वायर अपॉन आर, यहां से हम सोल्व करेंगे। अब देखो इसने क्या दिया, सपोज 6125, तो 6125 का फोर्स है, रिक्वायर है, 2750 पाउंड की कार है, मतलब वेट है 2750 पाउंड। इसके बाद देखोगे आप 35 उसकी स्पीड है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर है 4 गुणा 3 1225, डिवाइड बाई रेडियस है साहब, रेडियस 550 है, रेडियस कितने 550 डिवाइड बाई 550, हम इस पे यहां कर देंगे। इसको आप सोल्व करोगे, यहां से k की वैल्यू आएगी। फिर अगली बार से k की वैल्यू आप यहां रखकर दोबारा से वैल्यू रखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 12000। मैं सीधा कर दे रहा हूं, टाइम नहीं लगा रहा हूं इस पे, कि मतलब इस पर टाइम लगाने का मतलब है नहीं, कारण समझो। देखो हमने यहां इसको लिखा कि अगर कोई, देखो यहां इसमें बीच में देता रहा ना कि एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, तो देखो स्क्वायर स्पीड का मल्टीप्लाई में, उसके बाद फिर कह रहा है एंड इनवर्सली विद रेडियस, तो अपॉन कर दिया रेडियस। ऐसे प्रोपोर्शनलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसने पढ़ा भी होगा वो इस बात को समझ भी रहा होगा कि हाँ सर ये ऐसे ही करते। तो भाई फिर इस क्वेश्चन में तो सेम कहानी बोल रहा है कि जब वेरिएबल वेरीज कर रहा है एक्स के साथ में और इनवर्सली वाई के साथ में, तो ये यही आएगा, और यही आएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखेंगे हम इसे, तो मतलब ये मामला गलत है। लेकिन कुछ टीचर्स अब तुल जाएंगे कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर f इज इक्वल टू है एक, इसे हमने कांस्टेंट दे दिया a के साथ में ax, और प्लस हमने इनवर्सली है तो सर अब b अपॉन y कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसे लिख देता हूं कहीं भी, ये गलत है, ये गलत है भाई, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है, गलत है ये। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि कुछ इसे सही तोलने में तो तुल जाएंगे, कुछ कहेंगे सर ये सही है,
ठीक है, हर किसी का इस पे अलग मत हो सकता। मैं इस बात को आपको फिर समझा दे रहा हूं, लेकिन मैं पहले लिख दे रहा हूं ये गलत है। मतलब ये जबरदस्ती का सोल्यूशन है, फालतू जबरदस्ती का सोल्यूशन है। ठीक है, डिस्क्लेमर दिया मैंने यहां पे आपको। अब देखो इसमें पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं सर, एक्स की वैल्यू 0, जी जनाब 0, प्लस आगे पढ़ेंगे आप y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है तो प्लस b, और ये बराबर f की वैल्यू कितनी है जी, f की वैल्यू है जी 15। तो मतलब आपने कह दिया डायरेक्टली b की वैल्यू 15, b की वैल्यू 15 है जी। ठीक है जी, आपकी बात मान ली हमने। इसके बाद देखो जी दूसरी कंडीशन, f की वैल्यू, f बराबर में पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा। दूसरी कंडीशन देखो भाई, दूसरी कंडीशन क्या, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो ये a बचेगा, प्लस जी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने a 1 रख दी, x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो a बचेगा, और b, और ये y है तो b यहां हमने लिखा, और y की वैल्यू कितनी है जी 15 हमने यहां लिख दी। तो f की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, f की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, f की वैल्यू 2 आ रही। बात को समझो ध्यान से, बड़े आराम से। पहला का मामला क्या है, x की वैल्यू 0 है, डन। y की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 15 है, हमने यहां लिखी, f की वैल्यू 15, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो ये b की वैल्यू कितनी है, यहां से 15 आई। ठीक है, इसके बाद में चलो फिर 4 कह रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमने 1 लिखी, x की वैल्यू 1 लिखी तो a बच गया, y की वैल्यू 15, y की वैल्यू हमने 15 लिखी, f की वैल्यू कितनी है जी, f की वैल्यू 2 है। मेरी बात आपको समझ आ रही है यहां से। अगर मैं यहां b की वैल्यू 15 ले लूं, ठीक है, b की वैल्यू 15 ले लोगे तो b की वैल्यू यहां से 15 रखते के साथ ही 15 डिवाइड बाय 15 1 हो जाएगा, तो a प्लस 1 बराबर 2 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मतलब 2 सेटिस्फाई करके अब वापस फिर से आओ। इसने बोला डिटरमाइन द फंक्शन, फंक्शन को डिटरमाइन करना तो यहां रखेंगे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमने जी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है जी 1 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, कब निकालने, जब x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 दे दी हमने, प्लस इसके बाद b की वैल्यू देखो यार सर 15 है, b की वैल्यू 15 है, डिवाइड में y की वैल्यू कितनी है जी 3 है, y की वैल्यू 3 दे दी, तो ये भी 5 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, और इन्होंने जबरदस्ती सेटिस्फाई करा दिया। मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन गलत है, गलत है। ये सॉल्यूशन इसका जबरदस्ती का सॉल्यूशन है, फालतू का सॉल्यूशन है। ठीक है, एसएससी इसे कोर्ट में घसीटेगी कि हमने ये सॉल्यूशन दिया है तुम्हें, शानदार वाला खाक सॉल्यूशन दिया, तुमने खुद नहीं कराया ये क्वेश्चन। तो इसमें ये इसका मतलब फिर इसको कांड कह रहे हो आप, तो ये साफ गलत था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन दूसरा क्या कहता, एसएससी नंबर सिस्टम के जब क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े होंगे और बहुत ऑफलाइन वाले बच्चे सारे समझ रहे हैं इस बात को। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता तो हमेशा लिखते जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं इसमें, तो इसमें क्या बोलते, इज अ 5 डिजिट नंबर। इसको आप कैसे बोलोगे कि ये 5 अंकों की संख्या है। अब शायद आपको सही दिखेगा कि ये 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है, तो इसमें एसएससी ने आपसे क्या पूछा, ठीक है, इससे पहले लिखना चाहिए था, पहले डिस्क्लेमर होना चाहिए था कि सर ये 5 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है, ये 7 अंकों की संख्या है। ठीक है, पहले क्लियर करती है एसएससी इस बात को, पहले भी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्यों क्लियर नहीं किया आपने, और इसमें अगर क्लियर नहीं किया तो आपने कहा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होने के लिए सम 3 से डिवाइड होता है, देख 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, 5 और 4 9, 3 से कट गया, तो मतलब जो p की वैल्यू होगी वो क्या क्या पॉसिबल है, p की वैल्यू पॉसिबल सबसे ज्यादा की तरफ से अगर मैं बढ़ोगे या कम की तरफ से अगर बढ़ना शुरू करो, कम की तरफ से 0 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है। क्योंकि आपने सिंगल डिजिट, हम बच्चों को सारे सारे टीचर बोल रहे होते अगर नहीं थे तो सिंगल डिजिट नंबर आप बेटा लेके जाना। ठीक है, सिंगल डिजिट मान लेते। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम है तो 0 से आप 9 तक लिख पाओगे, तो सिंगल डिजिट नंबर होगा क्योंकि क्वेश्चन के नंबर के बीच में आ रहा है, तो आंसर हम मारेंगे कितना इस पर कि मैक्सिमम 9 आंसर आएगा इसका, अगर कुछ नहीं होता। ठीक है, एसएससी के आंसर की आंसर कितना दिया गया सर, एसएससी के आंसर की 12 आंसर दे रही है, बीच में डबल डिजिट घुसाओगे कैसे तुम इसमें, या तो क्लियर करो हमें से कि p 2 डिजिट का नंबर है, या क्लियर करो p 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है वो तो क्लियर करोगे। ठीक है, इसमें होना चाहिए था कि इतने डिजिट का नंबर है, या फिर आप इसे बोल देते कि सर जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है, तो तुरंत समझ में आता 5 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब 3 ऑप्शन में से कोई से को मैक्सिमम उठा लिया, बात खत्म होगी। तो इसमें भी डिस्क्लेमर नहीं था, तो मतलब ये क्वेश्चन में कमियां हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एसएससी 12 कैसे मान लेगी इसका आंसर, भाई पगला गए क्या, ये हकीकत में ही पगला गए। एसएससी की बच्चों से डिमांड है, अपनी डिमांड भाई पूरी कर लो। ठीक है, एक तो जो रिजल्ट है आपका, जो आपका रिजल्ट है उसको रिवाइज कर दो, रिजल्ट को रिवाइज कर दो, दोबारा से भेज दो भाई, रिजल्ट भेज दो। ठीक है, पहली, फिर एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्जाम ले लो इन बच्चों का, इन पर थोड़ा रहम करो मेंस वाले बच्चों पे। ठीक है, एक शिफ्ट में एग्जाम ले लो जिससे तुम धांधलेबाजी ना कर पाओ। ये सारे टीचर्स की रिक्वेस्ट है,
गुजारिश है आप लोगों से भैया, ठीक है। तो जो गलत, तो आप पहले एक तो इनके साथ पहले रिजल्ट में गलत करते हो कि ये कांड कर देंगे हम तुम्हारा, उसके बाद आप कट ऑफ में गड़बड़ कर रहे हो, ये तुम्हारा दूसरा मामला कि कट ऑफ हम ऐसी दे देंगे कि तुम बेटा घास छीलने पर लगा देंगे हम तुम्हें, कट ऑफ में कांड करोगे। तो रिजल्ट रिवाइज करो, कट ऑफ को ठीक करो। जो बच्चे एलिजिबल नहीं थे, जिसकी एज 30 साल से ज्यादा है और जनरल कैंडिडेट है, तो उसका लिस्ट में क्यों नाम है, उनके अलावा किसी और को मौका दे दो भैया, ठीक है। तो कोर्ट में तुम्हें ये घसीटेंगे फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो बेटा सॉल्यूशन दिखा देना कि हाँ हमारे मास्टर जी ने करवाया था, ठीक है। आप देख लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि भाई ये सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे कॉन्सेप्ट ये होते, और ऐसे मैं आपको और भी क्वेश्चन करा दूंगा इस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर कॉन्सेप्ट पे आ रहे होते। तो भाई मेरे 2 क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, अगर किसी बच्चे को समस्या हो रही होगी तो इन क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन आप देख लो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना आपका काम है, और इस बात को आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि अभी एसएससी का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, कुछ भी उलझुल करते जा रहे हैं। तेज गति में किया गया कार्य कई बार ज्यादा गरम खाया हुआ जल जाता है, ठीक है। तो एसएससी को अभी कुछ पता चल नहीं रहा, बुखलाए पड़े हैं सारे कि तुम फिर पे लाए जाओगे, ठीक है। वर्ड्स मेरे गलत हो सकते हैं, मैं एक टीचर हूं, मैं अपनी मर्यादा को समझ रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं है, ये बात आप भी समझ रहे हो भाई। जब कोई चीज बिल्कुल सरासर गलत हो रही है और उस अन्याय के खिलाफ भी मैं बोलते टाइम अपने वर्ड्स की मर्यादा रख रहा हूं, और ये बात मेरे जहन में भी है, तो इस बात को आप भी समझेंगे जनाब। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई।